हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन के बारे में। हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। जब कोई पर्सन किसी भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करता है और उसको इस इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर में कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अगर आप कोई लैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मिनिमम 3 इयर्स तक अगर आप उसे होल्ड करते हो, और अगर आप शेयर परचेज कर रहे हैं और उसे अगर आप 1 ईयर तक होल्ड करते हैं, तो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। यानी कि अगर आपने बताए गए पीरियड से कम के लिए आप एसेट को होल्ड करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो स्पेक्यूलेशन में चली जाएगी। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट पर जो रिस्क होता है वो मॉडरेट रिस्क होता है, ना ही वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ना ही कम। सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट आप अर्न करोगे वो भी मॉडरेट प्रॉफिट ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस फॉर डिसीजन के बारे में। अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम स्पेशली बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की, यानी कि सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा के बारे में। अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले, ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसके लिए हम जिस कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं उसकी सभी फाइनेंशियल्स चेक करने होंगे, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अगर आप बैंक के शेयर परचेज कर रहे हैं तो उसका एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी चेक करना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आप इसके लिए कंपनी के पिछले 5 से 7 सालों का फाइनेंशियल्स चेक करें और इसके बेसिस पर डिसीजन लें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पेकुलेशन के बारे में। स्पेकुलेशन में भी इन्वेस्टमेंट ही की जाती है, बट इसके कुछ एलिमेंट्स इसे इन्वेस्टमेंट से अलग करते हैं। स्पेकुलेशन में भी हम अपना अमाउंट किसी एसेट में या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे फॉर फ्यूचर रिटर्न्स और बेनिफिट्स। स्पेकुलेशन में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, शेयर के केस में 1 साल से कम एंड अदर एसेट्स में 3 इयर्स से कम। अगर आप स्पेकुलेशन के थ्रू कई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मिनिमम 1 डे के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि स्पेकुलेशन का कम से कम पीरियड 1 डे होता है। इसमें प्रॉफिट बहुत हाई भी हो सकता है या लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। इसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि स्पेकुलेशन में अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए बेसिस फॉर डिसीजन क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आप कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, यानी कि बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स वगैरह चेक करते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को थोड़े पीरियड के लिए कर रहे हैं यानी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा। इसके लिए हमें मार्केट को केयरफुली रिव्यू करना होता है। बहुत सारे चार्ट्स होते हैं इसके लिए, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। बट याद रहे कि स्पेकुलेशन में लॉसेस के चांसेस भी उतने ही होते हैं। आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन का डिफरेंस समझ आया होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस।